हेलो एंड वेलकम टू IGI क्लासेस। तो आई होप आप सब ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसे कि हमने स्टार्ट किया था ब्लड रिलेशन, उसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था, उसके बाद हमने शायद पार्ट फर्स्ट भी इसमें पढ़ा है। ठीक है, तो आज हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि इसमें हमें 3 टाइप्स पढ़ने होते हैं। पहला टाइप होता है जो बेसिक, जो आज आपके सामने क्वेश्चंस है, और उसके बाद आपको पढ़ना है अगर कोई किसी को इंट्रोड्यूस कर रहा है, मतलब पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन। उसके बाद नेक्स्ट टाइप जो इसमें आता है वो है कोडेड ब्लड रिलेशन। ठीक है बेटा, तो कोडेड ब्लड रिलेशन यूजुअली SSB में नहीं पूछा जाता है, लेकिन हम उसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ई इज द डॉटर ऑफ पी। मैंने आपको तब भी समझाया था कि जो स्टेटमेंट आप पढ़ोगे आप उसी को क्या काम करोगे, उसी को ड्रा करोगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूंगा पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ई इज द हस्बैंड ऑफ पी। तो अगर ई हस्बैंड है, किसका ई है हस्बैंड, तो सबसे पहले मैंने इसको स्क्वायर में रखना है, क्यों, मेल है। उसके बाद ई इज द सॉरी मैं तो कुछ और ही पढ़ रहा हूँ, हु इज हस्बैंड, सॉरी। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा ई इज द डॉटर, ई क्या है, ई डॉटर है, किसकी डॉटर है, पी की डॉटर है। ठीक है बेटा, उसके बाद हु, मैंने बोला था 2 चीजें होती है इस ब्लड रिलेशन में, एक हु और एक एंड। ठीक है, हु अप्लाई होता है जो इमीडिएट पर्सन होगा या सेकंड पर्सन के लिए, अगर एंड होता तो वो ई के लिए अप्लाई होता। तो पी हु इज द हस्बैंड, पी क्या है, पी हस्बैंड है, किसका हस्बैंड है, ओनली डॉटर। ठीक है, ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ के। यहां पे एक बड़ी सी डायग्राम बना लेंगे। ई है डॉटर, किसकी डॉटर है, पी की डॉटर है, और पी किसका हस्बैंड है, जो ओनली डॉटर इन लॉ है, ओनली डॉटर इन लॉ है। ठीक है, किसकी ओनली डॉटर इन लॉ है, के की। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से, डॉटर इन लॉ कौन होती है, जो घर में अगर बेटा है उसकी बीवी, उसके बाप के लिए क्या होती है, डॉटर इन लॉ। ठीक है, तो इसका मतलब ओनली का ये मतलब है कि ये पी पर्सन जो है, पी जो बेटा है के का, ये इकलौता बेटा है, इसीलिए इसके लिए ओनली डॉटर इन लॉ भी है। तो मान के चलो, अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे बोलूंगा कि के फादर है या के मदर है, ठीक है, जैसे भी ये बोल रहा है, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि देखो के यहाँ पे मैंने रखा, ठीक है, तो ओनली डॉटर इन लॉ, पी किसका हस्बैंड है, इसका, लेकिन ये ओनली डॉटर इन लॉ है, किसकी है, ओनली डॉटर इन लॉ, इस के लिए। ठीक है, और के क्या है, के इसके लिए, के पी के लिए फादर भी हो सकता है और के इसके लिए मदर भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हाउ इज ई रिलेटेड टू के। हमसे पूछा गया है कि बताओ इस एक ई की रिलेशन क्या है इस के साथ। तो बहुत इजी है, ये दूर से आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये ग्रैंड डॉटर है, ये ग्रैंड डॉटर है। होप्स हो क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बहुत इजी है बेटा। ठीक है, बस आप जो स्टेटमेंट पढ़ोगे वही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है। ओनली डॉटर इन लॉ का मतलब क्या है कि ये इकलौता बेटा है इस के का। ठीक है, तो इसकी इस वजह से हम बोल रहे हैं कि ओनली डॉटर इन लॉ, ये क्वेश्चन में दिया गया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पी इज फादर ऑफ क्यूज सन। ठीक है, क्या बोला गया है कि पी इज फादर, पी का फादर, पी का फादर, देखो क्वेश्चन नंबर 2, पी इज फादर इज क्यूज सन। पहला स्टेटमेंट हम पढ़ेंगे, जो पी का फादर है, जो पी का फादर है, ठीक है, पी इज फादर इज क्यूज सन, और वो खुद किसका सन है, वो क्यू का सन है। पी इज फादर इज क्यूज सन, है ना, क्यू का बेटा है वो, जो क्यू का बेटा है वो पी का फादर है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट, एम इज पैटर्नल अंकल, किसका पैटर्नल अंकल है, पी का पैटर्नल। मैंने आपको बोला था 2 रिश्ते होते हैं, एक होता है पैटर्नल, एक होता है मैटर्नल। ठीक है,
तो पैटर्नल किसकी तरफ से होता है? बाप की तरफ से, फादर की तरफ से। एम क्या है यहाँ पे? एम है पैटर्नल एंकल, किसका? पी का। अब देखो इस पी का पैटर्नल एंकल कहां से बनेगा? जो इसका बाई होगा, यहाँ पे जो भी इसका बाई होगा वो इसके लिए क्या है? एंकल है, वो भी पैटर्नल एंकल। तो इसका ये मतलब है कि एम जो है एम इसका बाई है और एम पी के लिए क्या है? एम पी के लिए पैटर्नल एंकल है। आगे बढ़ो। एन इज ब्रदर ऑफ क्यू। एन क्या है? एन बाई है, किसका बाई है? क्यू का बाई है। एन इज ब्रदर ऑफ क्यू, ठीक है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाउ इज एन रिलेटेड टू एम। एन की रिलेशन बतानी है किसके साथ? इस एम के साथ। तो वो तो आपको दूर से ही दिख रहा है, ये दोनों क्या है आपस में? ये बाई बाई है। जब मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाया था, मैंने बोला था हॉरिजॉन्टल लाइन है तो भाई बहन का रिश्ता है, अगर वर्टिकल लाइन है तो मतलब पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप है, अगर इक्वालिटी का साइन है तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप दिखेगा आपको। तो दूर से ही दिख रहा है कि ये और ये आपस में क्या है? बाई बाई। तो ये दोनों किसके बच्चे हैं? इस क्यू के बच्चे हैं। और क्यू का जो बाई है वो इनके लिए क्या लग जाएगा? आप बोलोगे सर ये इनके लिए क्या है? फिर ये एंगल है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा एंगल, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्यू इज ब्रदर ऑफ आर। अब देखो क्यू क्या है? क्यू है बाई, ठीक है। क्यू इज ब्रदर, क्यू बाई है, किसका बाई है? आर का वो बाई है, ठीक है। उसके बाद पी इज सिस्टर ऑफ क्यू। पी क्या है? पी सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? क्यू की सिस्टर है। टी इज ब्रदर ऑफ एस। अब देखो क्या डायग्राम में कहीं पे भी आपको टी और एस दिखाई दिया? कहीं पे भी नहीं। तो मैं साइड में लिख कर रखूंगा इसको, टी बाई है, किसका बाई है? एस का बाई है, ठीक है। आगे बढ़ो। यहाँ पे S इज डॉटर ऑफ R। S डॉटर है, किसकी डॉटर है? R की डॉटर है। अब आ जाओ वापस, S का बाई कौन है? T है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे S का जो बाई है वो कौन है? वो T है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? हाउ इज P रिलेटेड टू T। तो P की रिलेशन क्या है इस T के साथ? बहुत इजी है बेटा, ये दोनों आपस में क्या है? ये दोनों आपस में भाई बहन है, ठीक है। तो भाई बहन है ये, और ये दोनों किसके बच्चे हैं? इस आर के बच्चे हैं, ठीक है। अब आर का भाई अगर ये पूछा गया होता क्यों के रिलेशन इनके साथ, तो एंकल होता। अगर पूछा गया पी की रिलेशन, तो पी की रिलेशन क्या है बेटा? पी की रिलेशन आंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। आप बोलोगे सर पी क्या है? पी आंट है, किसके लिए? टी के लिए, ठीक है बेटा। क्यों? ये दोनों आपस में भाई बहन है, ये दोनों किसके बच्चे हैं? आर के बच्चे। आर का जो भाई है वो इनके लिए अंकल होगा, पी जो लड़की है वो इनके लिए क्या है? आंट है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। आज हम टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक है। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप, फिर पॉइंटिंग या इंट्रोड्यूसिंग, जो भी इसे पूछा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एम इज सन ऑफ एन, ठीक है। ये बोल रहा है कि एम क्या है? एम सन है, किसका सन है? एन का सन है, ठीक है। ओ इज फादर ऑफ एन। ओ किसका फादर है? इसका फादर है एन का, ठीक है। पी इज फादर ऑफ एम। पी फादर है, किसका फादर है? वो एम का फादर है, ठीक है। तो ये तो आपको अंडरस्टूड है ना। अगर एम इसका बेटा है, लेकिन एम का बाप कौन है? पी है। मैंने बोला हम मोनोगैमी पढ़ते हैं, ठीक है। तो एम अगर इसका बेटा है, पी इसका अगर फादर है, तो ये तो कंफर्म हुआ कि ये इसके लिए फिर क्या है? ये इसके लिए माँ है, ठीक है। आपको क्वेश्चन के अगेंस्ट नहीं जाना है। देखो ध्यान से, ये बोल रहा है कि एम इज सन ऑफ एन, एम इज सन ऑफ एन, यस ये स्टेटमेंट हो गया ड्रा। ओ इज फादर ऑफ एन, ओ इज फादर ऑफ एन, ये भी हो गया। पी इज फादर ऑफ एम, पी इज फादर ऑफ एम, बिल्कुल सही है। हाउ इज एन रिलेटेड टू पी। तो एन पी के लिए क्या है? तो एन पी के लिए क्या है? वाइफ है, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, जो आप हमने किए। इसमें और भी क्वेश्चंस कुछ ऐड करेंगे हम, आई होप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पे, अब देखो क्यू इज सन ऑफ पी, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 5 को अगर मैं सिंपलीफाई यहाँ पे करूँगा, एक एक क्वेश्चन को यहीं पे सिंपलीफाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन, क्यू इज सन ऑफ पी। सबसे पहले बोला गया है कि क्यू क्या है, क्यू है सन, किसका सन है, पी का सन है। उसके बाद एक्स इज डॉटर ऑफ क्यू, एक्स किसकी डॉटर है, क्यू की डॉटर है। उसके बाद एक्स इज डॉटर ऑफ क्यू, आर इज आंट, ब्रैकेट में बुआ दिया गया ऑफ एक्स। जब मैंने पहला क्लास दिया आपको इंट्रोडक्शन का, मैंने क्या बोला, आंट आपको जिसको आप बोलोगे जो मौसी होती है वो भी आंट होती है यहाँ पे, और जो बुआ फूफी होती है वो भी हमारे लिए क्या होती है, आंट होती है। तो इससे क्लियरली मेंशन किया है कि ब्रैकेट में क्या, ये बुआ है। बुआ कौन होती है, फूफी होती है। तो ये पापा की तरफ से रिश्ता है, ठीक है, पापा की बहन, ठीक। तो आर इज आंट ऑफ एक्स, एक्स की जो आंट है वो कौन है, वो है आर। मतलब आर फिर किसकी बहन है, आर बहन है क्यों की, ठीक है। तभी ये इसके लिए क्या बन जाएगी, बुआ बन जाएगी, आंट बन जाएगी। उसके बाद एल इज सन ऑफ आर, एल क्या है, एल सन है, किसका सन है, आर का सन है, ठीक है। What is L related to P? What is L related to P? ये L की रिलेशनशिप क्या है इस P के साथ। तो बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अब देखो L की रिलेशन, ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है, और इन दोनों भाई बहन का ऊपर या तो ये मदर है या तो ये क्या है, फादर है, ठीक है बेटा, इन दोनों के लिए, ठीक है। ये पेरेंट है, या तो ये मेल है या तो फीमेल है, हमें नहीं पता। लेकिन इनके बच्चों के लिए ये जो एल है, ये जो एक्स है, ये ग्रैंड पेरेंट्स है, क्या है, ग्रैंड पेरेंट्स है। लेकिन जब मैं आपसे बोलूंगा कि एल की ही रिलेशन बताओ पी के साथ, आप बोलोगे सर ये ग्रैंड सन है, क्या है, ये ग्रैंड सन है। लेकिन अगर मैं बोलता एक्स की रिलेशन क्या है पी के साथ, आप बोलते सर ये ग्रैंड डॉटर है, क्या है, ग्रैंड डॉटर है। ये तो यहां से रिलेशनशिप है। अगर वहां से उल्टा होता, पी की क्या रिलेशनशिप है, आप बोलते सर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि पी का जेंडर हमें नहीं पता है। ये ग्रैंड मदर भी हो सकती है, ये ग्रैंड फादर भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से नीचे से आ रहे हो तो ये ग्रैंड सन है और ये क्या है, ये ग्रैंड डॉटर है। तो हमसे पूछा गया था कि एल की रिलेशनशिप क्या है, हम बोलेंगे कि ये इसके लिए ग्रैंड सन होगा। क्या होगा, इसके लिए ग्रैंड सन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट्स में आप ब्लड रिलेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ए इज ब्रदर ऑफ बी, चलो ठीक है, ए क्या है, ए भाई है, किसका भाई है, बी का भाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी क्या है, बी खुद भाई है, किसका, सी का है, ठीक है, बी क्या है, भाई है, किसका, सी का। उसके बाद डी इज फादर ऑफ ए, तो डी किसका फादर है, ए का फादर है। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ अबव स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेफिनेटली ट्रू, तो हमें बोलना है कि नॉट डेफिनेटली ट्रू कौन सा नहीं है जो भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला, ए इज ब्रदर ऑफ सी, क्या ए भाई है सी का, यस, ए तो है भाई सी का, बिल्कुल ये तो है, ठीक है, ये तो बिल्कुल है, डेफिनेटली ट्रू है ये। उसके बाद सी इज ब्रदर ऑफ ए, अब देखो ध्यान से, सी इज ब्रदर ऑफ ए, क्या ये ट्रू है, आप बोलोगे सर नहीं, ये बिल्कुल फॉल्स है। क्यों, क्योंकि सी का जेंडर यहाँ पे डिफाइन नहीं है। सी इसके लिए बहन भी हो सकती है, सी इसके लिए भाई भी हो सकता है। तो इसमें हम बोलेंगे कि कैन नॉट बी डिटरमाइनेड, या फिर ये डेफिनेटली ट्रू अभी नहीं है, मतलब मैं लिखूंगा डेफिनेटली नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, जेंडर डिफाइन नहीं है। उसके बाद ए बी सी आर चिल्ड्रन ऑफ डी, ए बी सी ये तीनों के तीनों चिल्ड्रन है, बिल्कुल बच्चे हैं, ठीक है, ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है, ये बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, लेकिन तीनों के तीनों क्या है, चिल्ड्रन ऑफ डी, ये भी सही है, ये सही है, डेफिनेटली ट्रू है ये। उसके बाद बी इज सन ऑफ डी, बी इज सन ऑफ डी, बिल्कुल ये भी ट्रू है, बी बेटा है डी का। उसके बाद बी इज ब्रदर ऑफ ए, बी इज ब्रदर ऑफ ए, बिल्कुल ये भी सही है, बी इज ब्रदर ऑफ ए, ये भी सही है, ये भी सही है। हमसे पूछा गया था डेफिनेटली नॉट ट्रू कौन सा है, हम बोलेंगे सी इज ब्रदर ऑफ ए इज नॉट डेफिनेटली ट्रू। और रीजन क्या है इसका, रीजन यही है कि
जेंडर यहाँ पे डिफाइन नहीं है। तो इसमें जो ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, सी इज ब्रदर ऑफ ए, इज नॉट डेफिनेटली ट्रू बिकॉज जेंडर इज नॉट डिफाइंड। यहाँ पे कोई भी जेंडर डिफाइन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए इज ब्रदर ऑफ बी, अगर ए बाई है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे हम बनाएंगे डायग्राम, ए इज ब्रदर ऑफ बी, बी इज सिस्टर ऑफ सी, चलो ठीक है, बी इज सिस्टर ऑफ सी, सी इज फादर ऑफ डी, सी फादर है किसका? फादर है डी का। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए? तो डी की रिलेशनशिप बतानी है ए के साथ, ठीक है। तो आप बता सकते हो डी की क्या रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। रीजन क्या है? कांट बी डिटरमाइंड। रीजन क्या है? फिर से वही बात है कि यहाँ पे जेंडर डिफाइन नहीं है। डी इसके लिए क्या है? ये निफी भी हो सकता है, ये नीस भी हो सकती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट्स में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, पी इज मदर ऑफ क्यू। पी क्या है? मदर। पी है मदर, किसकी मदर है? क्यू की। उसके बाद हु किसके लिए अप्लाई होगा? इस क्यू के लिए। क्यू इज हस्बैंड, किसका हस्बैंड है? आर। तो बाय डिफॉल्ट ये आर क्या है फिर इसके लिए? वाइफ। एंड एस, हु इज सिस्टर ऑफ क्यू। एस क्या है? सिस्टर है, किसकी सिस्टर है? क्यू की, ठीक है। उसके बाद इज, अब देखो ये इज इसके लिए अप्लाई होगा। क्यू इज द डॉटर ऑफ टी, क्यू इज द डॉटर ऑफ, एक सेकंड, क्यू इज द डॉटर ऑफ टी, क्यू, एक सेकंड, एंड एस हु इज सिस्टर ऑफ क्यू। ये जो इज है यहाँ पे, ये अप्लाई होगा यहाँ पे इस एस के लिए। एस एक तो सिस्टर है क्यू की, और एस जो है वो डॉटर है किसकी? एस डॉटर है टी की। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो ठीक है, अब स्टेटमेंट्स में फिर से क्वेश्चन पूछा गया, टी इज फादर ऑफ क्यू। टी क्या फादर है क्यू का? हमें नहीं पता, ठीक है। और वैसे भी आपको एक सेकंड, अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये दोनों आपस में क्या है? भाई बहन है, और इन दोनों भाई बहन की मदर कौन है? पी है, ठीक है। और कंफर्म है कि एस डॉटर है टी की, ठीक है। एस डॉटर है पी की, एस डॉटर है टी की। तो पी अगर मदर है तो ये क्या बन जाएगा इसके लिए? ये इसके लिए फादर बन जाएगा, इसके लिए हस्बैंड बन जाएगा। तो हमें बोलना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। टी इज फादर ऑफ क्यू, टी फादर है क्यू का, बिल्कुल यस। ये भाई बहन है, ठीक है। तो दोनों का एक बाप ये टी रहेगा और एक मदर रहेगी पी, तो ये तो डेफिनेटली ट्रू है। एस इज डॉटर ऑफ पी, एस डॉटर है पी की, यस डेफिनेटली ट्रू है। आर इज डॉटर इन लॉ ऑफ टी, आर इज डॉटर इन लॉ ऑफ टी, बिल्कुल ये आर डॉटर इन लॉ पी के लिए भी है और टी के लिए भी है, बिल्कुल डेफिनेटली ट्रू है ये भी। पी इज वाइफ ऑफ टी, पी इज वाइफ ऑफ टी, और ये भी सही है, पी वाइफ है टी की। तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस, सारे के सारे डेफिनेटली क्या है? डेफिनेटली ट्रू है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको क्या होता है कि ऑप्शन मैच नहीं होती है, ठीक है। मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि जो क्वेश्चन आप खुद से करोगे और आप कॉन्फिडेंट हो कि मैं सही से कर रहा हूं, लेकिन अगर ऑप्शंस में मैच नहीं हो रहा है, फिर आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो वो क्वेश्चन डिलीट होता है या तो आपको वो ग्रेस मार्क्स मिलेगा। अब मेरे पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस थे और चारों के चारों ऑप्शंस डेफिनेटली ट्रू थे, ठीक है, लेकिन मुझे बोलना था नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू अब ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। अगर ऑप्शन अवेलेबल होती नन ऑफ दीज तो ये सही था, फिर अब ये नहीं अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन ही गलत दी गई है। तो इसीलिए मैंने बोला कि कभी आप सही करते हो लेकिन ऑप्शंस में वो अवेलेबल नहीं होता है। होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंट्रोड्यूसिंग या पॉइंटिंग ब्लड रिलेशन। थैंक